नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। यूपी में एआई के जरिए रोवर्स और ड्रोन करेंगे गांवों में चकबंदी, योगी सरकार ने दी मंजूरी। यूपी के लखीमपुर खीरी में फसलों को बचाने के लिए किसान बने भालू। पहाड़ी इलाकों में जनजीवन ठप, लैंडस्लाइड और बारिश बाढ़ से मुश्किल हुई जिंदगी। एग्रीकल्चर में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ में बीटेक की पढ़ाई का मौका। दुनिया का सबसे महंगा मशरूम, कीमत इतनी अधिक कि 1 किलो में आ जाएगी लग्जरी कार। अब खबरें विस्तार से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पैर पसार रहा है और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में 378 गांव में एआई टेक्नोलॉजी के जरिए रोवर्स और ड्रोन की मदद से चकबंदी की जाएगी। इसके प्रस्ताव को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है और जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इससे पहले 137 गांव में चकबंदी की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद किसानों के हित में कार्यों को प्रकृति देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन और रोवर सर्वे आधारित चकबंदी कराया जाना प्रस्तावित पास हुआ। इनमें 15 जिलों के 51 गांव में पहले और 20 जिलों के 86 गांव में दूसरे चक्र में चकबंदी की अधिसूचना जारी कर दी गई। अब कुल मिलाकर 378 गांव की चकबंदी की जाएगी। आपको बता दें कि बड़े लेवल पर चकबंदी की जाएगी और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसमें ड्रोन, रोवर, ब्लॉकचेन के जरिए चकबंदी किया जाएगा। यूपी के लखीमपुर खीरी के कुछ किसान अपनी फसल बचाने के लिए खेत में भालू बनकर बैठ रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम लोग गन्ने की खेती करते हैं और आए दिन बंदर परेशान करते हैं। बंदर उनकी फसलों पर जमकर तबाही मचा रहे हैं। ऐसे में जहाननगर नामक गांव में कई किसान काले रंग का भालू पोशाक पहनकर खेत में बैठ रहे हैं। किसान का भालू की ड्रेस पहनकर फसल बचाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। किसानों का कहना है कि इलाके में 30 से 35 बंदरों का झुंड घूम रहा है और फसलों को काफी नुकसान पहुँचा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए हम अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए 3800 रुपए में एक ड्रेस शाहजहांपुर से खरीद कर लाए। अब ये ड्रेस पहनकर खेतों में बैठ जाते हैं ताकि बंदर खेतों में ना आए। उन्होंने बताया कि इस ड्रेस की वजह से बंदर अब खेत में नहीं आते हैं और इससे हम लोगों की गन्ने की फसल काफी सुरक्षित है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन में सड़कें और घर गिर रहे हैं। हिमाचल की बात करें तो यहाँ बाढ़ के कारण सड़कों को काफी नुकसान हुआ है और ऐसे में 4 दिन बाद भी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे न खुलने से बाहरी राज्यों में फल सब्जियों की सप्लाई को लेकर जा रहे वाहन चालकों का सामान गाड़ियों में सड़ना शुरू हो गया है, जिस कारण वाहन चालकों ने फल और सब्जियों को व्यास नदी में फेंकना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जिला के थलोट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वाहन चालक जिप में लदी सब्जियों को व्यास नदी में फेंक रहे हैं। आपको बता दें कि 22 और 23 अगस्त को भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग और किरतपुर मनाली फेयरलेस सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं वैकल्पिक मार्ग बाजूरा कटोला भी कमान के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद है, जिस कारण फल सब्जियों सहित अन्य सामान की सप्लाई लेकर जा रहे सैकड़ों वाहन थलोट, पंडहो, बाजार कोटला में फंसे हुए हैं। फूड टेक्नोलॉजी में बेहतर करियर की संभावना को देखते हुए छात्रों में बीटेक कोर्स को लेकर काफी क्रेज रहता है और इस लिहाज से छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कृषि के क्षेत्र में हायर एजुकेशन पर जोर देते हुए तमाम प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए हैं। इनमें बीटेक कोर्स की सबसे ज्यादा मांग के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत रायपुर में संचालित हो रहे खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें प्रवेश के इच्छुक छात्र आवेदन कर सकते हैं। ये कोर्स 4 साल का है। महाविद्यालय में इस कोर्स के लिए कुल 36 सीटें हैं। इसमें दाखिला लेने के लिए गणित, भौतिक और रसायन विषय के साथ ही 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस योग्यता को पूरा कर आवेदन करने वाले छात्र को व्यापम छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। इस पाठ्यक्रम में साल 2023 और 24 के दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी हेतु व्यापम छत्तीसगढ़ और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा छात्रों की सहूलियत के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी जानकारी हेतु एक व्हाट्सएप नंबर 9425525249 भी जारी किया है। इस कोर्स की प्रति सेमेस्टर फीस लगभग 15,000 रुपए निर्धारित की गई है और इसकी फीस और कोर्स का सिलेबस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित है। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जो मार्केट में साल भर आसानी से मिल जाती है। ऐसे में सबसे अधिक बिहार में मशरूम की खेती होती है
और इसकी खेती में बहुत अधिक मुनाफा भी है। बिहार के कई किसानों की जिंदगी मशरूम की खेती से बदल गई है। वे मशरूम बेचकर सालों में लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि मशरूम काफी महंगा होता है और इसका रेट हमेशा 200 से 300 रुपए किलो के बीच रहता है। ऐसा ही एक मशरूम है जिसकी कीमत लाखों में है। दुनिया के अमीर लोग भी केवल इसको खाते हैं। दुनिया में जब भी इसके महंगे मशरूम की बात होती है तो सबसे पहले स्थान पर यूरोपियन व्हाइट ट्रफल मशरूम का नाम आता है। कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजाति का मशरूम है। इंटरनेशनल मार्केट में अभी इसकी कीमत 8 से 9 लाख रुपए किलो है। खास बात यह है कि यूरोपियन व्हाइट ट्रफल मशरूम की खेती नहीं की जाती। ये पुराने पेड़ों पर अपने आप ही उग जाता है और इसका सेवन करने से कई सारे रोग भी ठीक हो जाते हैं। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट जरूर करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।